हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं जी-कप यानी यूपी पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है उसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप कि उसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको सीट मिलेगी, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फीस कितनी है और आपका गवर्नमेंट कॉलेज कैसे अलॉट होगा, कब कैसे क्या होगा, वेरिफिकेशन आपका कब होगा, कितने चरण में काउंसलिंग होगी, यानी पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स में यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि उसका जो डेट है वो रिजल्ट वगैरह आ चुका है, तो सारी मैं बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। आप वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो यूपी पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग होगी इस बार 8 चरण में होगी और 8 चरण जो कि पहला, दूसरा, तीसरा चरण जो होगा वो ओनली यूपी के स्टूडेंट्स के लिए होगी। यानी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड जो काउंसलिंग होगी उसमें केवल यूपी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन थर्ड काउंसलिंग के बाद जो फोर्थ, फिफ्थ काउंसलिंग होगी उसमें जो है यूपी के अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं और उसमें वो भी काउंसलिंग करा सकते हैं। बात आती है कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग डेट रजिस्ट्रेशन की आ चुकी है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि यूपी पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपका पहला स्टेप जो शो हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग और उसके बाद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस ओनली फॉर यूपी स्टेट कैंडिडेट। आप यहाँ से देख सकते हैं काउंसलिंग एक्टिविटीज़ है। क्या पहला फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ ओनली क्या है यूपी के स्टूडेंट के लिए है फर्स्ट राउंड और कब से स्टार्ट होगा, आज यानी 30/9/2020 से लेकर 4/10/2020 तक, यानी 30 सितंबर 2020 से लेकर 4 अक्टूबर 2020 तक उनका प्रोसेस चलेगा। तो उसमें 30 से लेकर आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी आज से अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं फिर जो आपका फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर 30 से 4 के बीच में होगा और फिर 2 से आपका राउंड फिलिंग, राउंड चॉइस फिलिंग। सेकंड स्टेप क्या है आपका फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग जो है लॉकिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस में बी फील्ड। यानी आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो आप कराएंगे यानी अपना कॉलेज और सीट अलॉटमेंट जो चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है और किस ब्रांच में, CS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, CS यानी जितने भी ब्रांचेज हैं, किस ब्रांच में और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपकी स्टार्ट होगी 2 सितंबर 2020 से, यानी 2 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगी। और जो उसका डेट है 5/10/2020, 5 अक्टूबर 2020 तक फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन 4 तक होगा, 4 अक्टूबर 2020 तक होगा। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो आप डेट भूल जाएं और आपका कोई मिस हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए जिससे आपका एडमिशन होने से रुक जाए, क्योंकि आप उसके साल भर फिर आपको वेट करना होगा। तो फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा, जिसकी डेट है 4 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट है। और फर्स्ट राउंड जो चॉइस फिलिंग होगा यानी जो कॉलेज की चॉइस करनी है वो भी 2 अक्टूबर 2020 से 2 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा और 5 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। 5 अक्टूबर तक आप करा सकते हैं, 2 से लेकर 5 तक के बीच में आप फर्स्ट राउंड चॉइस करा सकते हैं। और फर्स्ट राउंड का जो आप चॉइस कराएंगे उसका रिजल्ट जो आएगा उसका आएगा रिजल्ट 6 अक्टूबर 2020 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 6 अक्टूबर 2020 को आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो आप चॉइस करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। और फिर उसके बाद आप उसको फिफ्थ स्टेप जो है 4 स्टेप में आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। आप उसको ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट चॉइस सेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट, यानी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया है, फ्रीज कर दिया, उनको कॉलेज मिल गया है। फ्रीज करने के बाद फिर उनका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन 6 अक्टूबर 2020 से लेकर 11 अक्टूबर 2020 तक शाम 5 बजे से पहले आपको करवाना है। मैं रिपीट करता हूँ, वेरिफिकेशन कब से होगा, 6 को आपका रिजल्ट आएगा, 6 अक्टूबर को ही आपको रिजल्ट आने के बाद 6 अक्टूबर से वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं 11 अक्टूबर 2020 तक। और उसके बाद जो आपका फिफ्थ राउंड जो फिफ्थ आपका स्टेप है उसमें फर्स्ट राउंड फुल फी सिक्योरिटी डिपोजिशन ऑफ द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन। यानी आपको एडमिशन हो जाने के बाद, कॉलेज मिल जाने के बाद, कॉलेज में आपका जो भी कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद आपको उसकी फ़ीस डिपॉजिट पे करनी है और उसको आपको 6 अक्टूबर 2020 से लेकर 12 अक्टूबर 2020 तक यानी 6 से 12 6 दिन का आपको टाइम मिलेगा और आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। या तो आप बैंक में DD बना के कर सकते हैं या तो फिर आप अपना जो है उसमें ऑनलाइन जाकर डेबिट कार्ड, ATM
डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से आप कर सकते हैं। और फिर आपका 6th स्टेप आता है, यानी 12 अक्टूबर 2020 तक आपका फर्स्ट राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस करना है, जिसमें कॉलेज वगैरह देना आपको कि आप किस कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं। सेकंड, फिर आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी ब्रांच चाहिए। उसके बाद थर्ड आपका ऑप्शन आता है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट के बाद फिर आपको अगर कोई कॉलेज मिलता है तो आपको उसको फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद आपको उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको अपना डिपॉजिट फीस, यानी जो उसका फीस होगा, सिक्योरिटी फीस 3000 के आसपास होगा, आपको उसको पे करना है। अब उसके बाद फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया 12 अक्टूबर 2020 तक। अब 12 अक्टूबर 2020 के बाद सेकंड राउंड फिर आपका स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड जो स्टार्ट होगा, आपको उसकी जो डेट है 8 अक्टूबर 2020 से आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा और 12 अक्टूबर 2020 तक आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 250 रुपये है आपको पे करना है। यानी फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसकी फ़ीस भी 250 रुपये है और आपको 8 से लेकर 12 के बीच में करवाना है। 8 अक्टूबर 2020 से लेकर 12 अक्टूबर 2020 के बीच में आपको करवाना है, 8 से 12 अक्टूबर के बीच में। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, सेकंड, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे सेकंड चॉइस के लिए, सेकंड राउंड के लिए, तो फिर आपको उसमें चॉइस फिल करना है, कॉलेज फिल करना है और आपको अपनी ब्रांच और कॉलेज चूज़ करना है। 8 अक्टूबर 2020 से लेकर 12 अक्टूबर 2020 के ही उसमें टाइम दिया गया है। और फिर सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा सेकंड राउंड का, वो भी 13 को, यानी एक दिन के बाद आपका आ जाएगा। 13 अक्टूबर 2020 को आपका रिजल्ट आ जाएगा सीट अलॉटमेंट कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला है। और बात आती है उसके बाद फिर ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट चॉइस सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपको 13 से ही 15 के बीच में, 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना है। यानी 13 के 15 के बीच में 5 बजे से पहले आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है। और उसके बाद सेकंड राउंड की जो सिक्योरिटी फीस पे करना है, आपको कॉलेज मिल जाने के बाद ही फीस पे करनी है 13 से 16 अक्टूबर के बीच में। 13 से 16 अक्टूबर के, आप डेट कहीं कॉपी पे लिख लीजिए वरना फिर आप भूल जाएंगे। 13 से 16 अक्टूबर के बीच में आपको अपनी क्या करना है, उसकी फ़ीस पे करना है सेकंड राउंड के, आपको कॉलेज मिलता है। फिर सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा 16 अक्टूबर 2020 तक। और फिर थर्ड राउंड जो स्टार्ट होगा वो 14 अक्टूबर 2020 से लेकर 16 अक्टूबर 2020 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग होगा, वो चॉइस फिलिंग जो होगा 14 से लेकर 16 के बीच में आपको अपना कॉलेज वगैरह चॉइस फिल कर देना है, 14 से लेकर 16 अक्टूबर के 2020 के बीच में। और फिर उसके बाद आता है थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा 17 अक्टूबर 2020 को आपका क्या पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं, थर्ड काउंसलिंग में। और फिर थर्ड राउंड का जो वेरिफिकेशन होगा, आपको कॉलेज वहाँ पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपका कॉलेज पड़ता है, जनपद में, आपको वहाँ पे जाके अपना वेरिफिकेशन करवाना है। और उसकी जो डेट है 17 अक्टूबर 2020 से लेकर 19 अक्टूबर 2020, यानी आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। और 5 PM से पहले करवाना है, 5 बजे से पहले शाम को, उससे पहले आपको कंप्लीट करवाना है। और फिर आपका थर्ड राउंड का जो फुल सिक्योरिटी डिपोजिशन द कैंडिडेट थ्रो लॉग इन ऑनलाइन जो फ़ी पे करना है सिक्योरिटी, वो 17 से 20 के बीच में आपको पे करना है। यानी 17 से 20 के बीच में आपको अपना सिक्योरिटी मनी जो भी आपका है उसको आपको पे कर देना 20 अक्टूबर के पहले। यानी अब 20 अक्टूबर तक ये आपकी थर्ड राउंड, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड काउंसलिंग ये कंप्लीट हो गई। और अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, यानी आपको अपने जनपद में ही पूरी प्रक्रिया आपको पूरी वहीं पर करनी है। प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए है। यानी जो 3 चरण होगा उसमें केवल यूपी के स्टूडेंट्स ही भाग ले सकेंगे, यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद पुनः काउंसलिंग में आप, यानी ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में भी पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। कौन से स्टूडेंट, जिनका कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ है या फिर जिनको कोई कॉलेज नहीं हुआ, जिन्होंने कोई सीट फ्रीज नहीं की है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वह द्वितीय चरण में दिनांक 8 अक्टूबर 2020 से 12 अक्टूबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी अगर आप
प्रथम चरण में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको 8 अक्टूबर 2020 से लेकर 12 अक्टूबर 2020 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेना है। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा और आवंटित, यानी आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपना कोई जनपद, आप वही जनपद डालिए जहाँ पे आपको आने जाने में सहूलत हो, क्योंकि आपको बार बार कॉलेज में आना जाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और फिर हो सकता है कि बहुत सारे वहाँ पे काम पड़े, तो जिससे आपको बार बार आना जाना पड़े, तो आप वही जनपद चूज़ करें जिस जनपद में आप रहते हो, या फिर आपको जो बेस्ट पड़े, जो सही पड़े, आपको आसानी और सहूलत हो, आप वही चूज़ करिए। और उसके बाद 4th से 5th राउंड जो काउंसलिंग होगी, यानी 3rd राउंड तक तो हो चुकी है, और जो 4th से 5th राउंड होगी फॉर ऑल यूपी स्टेट कैंडिडेट नॉट एडमिटेड अप टू 3rd राउंड एंड अदर स्टेट कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन जीकअप ओनली 2020 फॉर बोथ क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, यानी जिन्होंने यूपी से अदर स्टूडेंट हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, और वो स्टूडेंट जिनका अभी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाए, जिन्होंने अभी तक कोई कॉलेज फिनिश नहीं किया, चाहे भले यूपी के क्यों ना हो, वो भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं। 4th राउंड का जो रजिस्ट्रेशन होगा कब से होगा, इसमें आप देख सकते हैं 4th राउंड रजिस्ट्रेशन होगा 21 अक्टूबर 2020 से लेकर स्टार्ट होगा, और उसकी लास्ट डेट है 22, यानी 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, 21 और 22, 2 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन फुल कर लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो आपका होगा 4th राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, यानी फिर आपको अपना चॉइस फिल करना है कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच चाहिए। आपको 21 से 22 के बीच में ही ये भी दोनों काम करना है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है और चॉइस फिलिंग भी 21 से 22 के बीच में करना है। और फिर आपका जो बात आती है 4th राउंड सीट अलॉटमेंट, आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसके बाद आपका जो रिजल्ट आ जाएगा 23 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 23 अक्टूबर को आपका रिजल्ट पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। फिर 4th राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, आपको जनपद में जाकर वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी में कोई भी एक डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, वोटर आईडी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है एक उसमें लगा सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ अगर आप कैटेगरी ओबीसी या फिर किसी भी SC ST किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी वहाँ पे ले जाना है, और उसके साथ साथ आपको इसका रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया उसकी एक कॉपी ले लीजिए, और आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, और फिर आपका जो रैंक आई है उसका रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर मौजूद होने चाहिए आपके पास। तो उसका वेरिफिकेशन होगा 23 से 25 के बीच में। 4th राउंड का जो वेरिफिकेशन होगा 23 से 25 अक्टूबर के बीच में उसका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा। और फिर 4th राउंड का जो फीस आपको पे करना है 23 से 26 के बीच में आपको अपनी फ़ीस पे कर देनी है, 23 से 26 के बीच में फ़ीस पे करनी है। और फिर उसके बाद जो आता है 5th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन, 5th राउंड स्टार्ट हो जाएगा कब से, 24 से लेकर 26 के बीच में आपको अपना 5th राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। इनको इसमें वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, या फिर जिन्होंने अभी तक कोई कॉलेज फ्रीज नहीं किया, लॉक नहीं किया है कोई, तो सब भाग ले सकते हैं। 24 से 26 के बीच में 5th का रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर 5th का जो चॉइस फिलिंग होगी उसकी भी डेट 24 से 26, यानी आपको 24 से 26 के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना चॉइस फिलिंग कर देना है। और फिर उसके बाद आपका जो लॉक 5th राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 27 को ही होगा, 27 को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, 27 अक्टूबर को। और फिर उसके बाद 5th राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेंटर पे आपका जो जनपद सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर जो आप चूज़ करते हैं 27 से लेकर 29 के बीच में होगा। और 5th राउंड का फुल सिक्योरिटी फीस जो भी आपको पे करनी है, कास्टिंग मनी, वो आपको 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको फिल कर देनी है। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें नोट में लिखा गया है कि 4th व 5th चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तथा समय से शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे, यानी आपको सारी फीस ऑनलाइन जमा करनी है। इसके बाद 4th व 5th चरण में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण सभी हुए हैं और 3य चरण तक किसी भी संस्था, राजकीय अनुदानित व निजी संस्था ने प्रवेश में नहीं लिया, यानी सब इसमें भाग ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक कोई कॉलेज फ्रीज या लॉक नहीं किया है। इस 4th चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अदर स्टेट कैंडिडेट काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र है। और फिर उसके बाद इसमें पॉइंट है लास्ट वाला, 4th व 5th चरण में आवंटित अभ्यर्थी यदि उसी आवंटित चरण में संस्था में प्रवेश नहीं लेता है तो वो आगे के सभी चरणों की काउंसलिंग हेतु अपात्र घोषित किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरें जिसमें वे प्रवेश के लिए इच्छुक हो, यानी आप सीट अलॉटमेंट और काउंसलिंग जो चूज़ करते हैं कॉलेज और ब्रांच, आप वही ब्रांच और कॉलेज चूज़ करें जिसमें आप इच्छुक हो, क्योंकि एक बार मिल जाने के बाद फिर आपको दोबारा उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, तो आप सोच समझ के डालिएगा उसमें। और उसके बाद जो 6 to 8 राउंड काउंसलिंग होगी उसकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की, 6 राउंड की काउंसलिंग की डेट 21 से 31 के बीच में, यानी 21 से 31 अक्टूबर के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है।
21/10/2020 से लेकर 31/10/2020 के बीच में आपको 6th राउंड का एक्टिव जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेना है। और फिर आपका जो उसमें नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसका कैंडिडेट एडमिटेड अलॉटेड अप टू 5th राउंड काउंसलिंग अपेयर्ड इन GCOP 2020 पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, यानी आपको 31 तक उसका पेमेंट कर देना है। और 6th राउंड काउंसलिंग फिंग लॉकिंग, यानी आपको कॉलेज मिलने के बाद लॉक करना है 31 से लेकर 2 नवंबर 2020, 31 अक्टूबर टू 2 नवंबर 2020 तक। और फिर आपका 6th राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा 3 को हो जाएगा। और फिर उसमें आपको जो 6th राउंड होगा उसमें कंपलसरी है फिल चॉइस, और एक ही चॉइस आप फिल कर सकते हैं। और 6th राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा 3 से लेकर 6 3 नवंबर 2020 से लेकर 6 नवंबर 2020, 3 नवंबर डेट को याद कर लीजिए, 3 नवंबर 2020 से लेकर 6 नवंबर 2020 में आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और 6th राउंड का फीस डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन, यानी आपको फीस पे करनी है उसकी 3/11/2020 से लेकर 6/11/2020 तक। आपको 12 बजे, टाइम भी याद रख लीजिए, अप टू 12 बजे, यानी मिडनाइट 12 बजे रात तक आप फिल कर सकते हैं, वहाँ से फीस पे कर सकते। उसके बाद जो 7th राउंड स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन 7/11 यानी 7 नवंबर 2020 से लेकर 8 नवंबर 2020 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फिर इसका जो चॉइस फिलिंग है 7 से लेकर 8 के बीच में, यानी 7 नवंबर 2020 से लेकर 8 नवंबर 2020 तक आप अपना उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है अलॉटमेंट का 7th राउंड का जो अलॉटमेंट होगा 9 नवंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है नहीं मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है। और उसके बाद जो उसका स्टेप आता है वेरिफिकेशन का, और 9 से लेकर 11 के बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। 9 से 11 नवंबर के बीच में आपका 7th राउंड का वेरिफिकेशन होगा। और फिर 8 क्या है 7th राउंड वेरिफिकेशन के बाद आपको जो उसमें उसका लास्ट स्टेप है कि आपको अपना सिक्योरिटी फीस जमा करनी है 9 से 11 नवंबर 2020 के बीच में। फिर लास्ट वाला जो राउंड है 8 राउंड रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 12 से 13 नवंबर 2020 के बीच में, यानी 12 से 13 नवंबर 2020 के बीच में आप अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लास्ट काउंसलिंग 8वां काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन। और उसका जो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप अपना 8 राउंड चॉइस फिलिंग बाय लॉकिंग ऑल कैंडिडेट ऑफ 8 राउंड आर कंपलसरी टू फिल चॉइस ओनली 1 चॉइस, यानी आप केवल ओनली एक ही चॉइस फिल कर सकते हैं, जिसका डेट है 12 से 13 नवंबर 2020, यानी 12 से लेकर 13 नवंबर 2020 के बीच आपको अपना चॉइस भी करवा लेना है। फिर आपका अलॉटमेंट 8 राउंड का सीट अलॉटमेंट जो होगा 14 नवंबर को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, 14 नवंबर को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो आता है अलॉटमेंट के बाद आपको 8 राउंड का वेरिफिकेशन जो होगा 15 नवंबर 2020 अप टू 5 PM, यानी 15 नवंबर 2020 को 5 बजे शाम से पहले आपको अपना क्या करवा लेना है, आपको अपना वेरिफिकेशन करवा लेना कॉलेज में जाके। फिर आपको 8 राउंड का फीस डिपोजिशन कॉलेज मिलने के बाद आपको अपनी फ़ीस पे कर देनी है 15 नवंबर 2020, यानी लास्ट स्टेप है 15 नवंबर तक काउंसलिंग सब कुछ उसमें समाप्त हो जाएगी, यानी रात के 12 बजे से पहले आपको काउंसलिंग अपनी समाप्त कर लेनी है। इसमें क्या दिया है कि छठे से 8वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में किया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गए सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं उसमें जो सीट वगैरह खाली रह जाती है तो उसमें उन्हीं अभ्यर्थी का एडमिशन होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दी, चाहे भले उनका 1 नंबर 2 नंबर आया हो, जितना भी आया हो वही उसमें पात्र होंगे। छठे चरण के आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो वह अगले सभी चरणों में प्रवेश का पात्र नहीं होगा, यानी अगर आपको कॉलेज मिल जाने के बाद अगर वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन निरस्त माना जाएगा और फिर आप उसमें फिर भाग नहीं ले सकेंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दिया 30 सितंबर 2020 से यानी आज से लेकर उसकी जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग का आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 4 अक्टूबर 2020 तक। फिर 2 से आपको चॉइस फिल करना है 2 से 5 अक्टूबर के बीच, और फिर आपको 6 का आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर 6 से लेकर 11 के बीच में आपको वेरिफिकेशन करवाना है कॉलेज में जाके, अपने जो घर के अपने जनपद में जो भी आपने चूज़ किया कॉलेज वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और फिर आपको फर्स्ट राउंड की जो आपको फ़ीस पे करना है सिक्योरिटी फीस कास्टिंग मनी 6 से लेकर 12 अक्टूबर 2020, यानी 12 अक्टूबर तक पहला राउंड चलेगा और फिर पहला राउंड समाप्त हो जाएगा, और फिर 6 से लेकर 12 के बीच में ही आपको सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है 8 अक्टूबर 2020 से लेकर 12 के बीच में आपको अपना उसका
क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको सब कुछ बता दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें काउंसलिंग करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, क्या कितने कॉलेज में कौन सी रैंक मिलेगी, उस बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जो भी आप कोई कन्फ्यूजिंग आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।